यहाँ पर बात की जा रही है बीएसएनएल में हो रहे संगठनात्मक पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों की। ये महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है कि सर्किल विलय अभी जारी होने वाला है, यानी कि बीएसएनएल के एम्प्लॉई के लिए एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि बीएसएनएल के अंदर अब सर्किल विलय जल्द ही होने वाला है। चल रहे पुनर्गठन प्रयासों के तहत कई क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय सर्किलों के लिए विलय किया जा रहा है। यह कदम कंपनी के संचालन को सुव्यवस्थित करने और लागत को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए 2 छोटे सर्किलों को मिलाकर के एक बड़ा और अधिक कुशल सर्किल बनाया जा सकता है। वहीं प्रशिक्षण केंद्र पुनर्गठन, एक नई प्रशिक्षण केंद्र पुनर्गठन योजना के तहत सभी आरटीटीसी क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र और 2 जेडटीटीसी जोनल दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र बंद किए जाने की संभावना है। यह माना जा रहा है कि प्रशिक्षण को अधिक केंद्रीकृत और लागत प्रभावी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को अब एक केंद्रीय संस्थान या कुछ चुनिंदा केंद्रों पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सकता है। वहीं कार्यबल अनुकूलन, सर्किल और बिजनेस एरिया कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। फील्ड इकाइयों में अधिकतम तैनाती पर जोर दिया जा रहा है ताकि परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके। इसका मतलब है कि प्रशासनिक कार्यालयों में कम कर्मचारी होंगे, जबकि तकनीकी और ग्राहक सेवा जैसे फील्ड कार्यों में अधिक कर्मचारियों को लगाया जाएगा। वहीं BRS 2.0 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आ गई है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना BRS 2.0 की समीक्षा की जा रही है और जून के बाद अंतिम रूप से दिए जाने की संभावना है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक और अवसर हो सकता है जो कंपनी छोड़ना चाहते हैं और यह BSNL को अपने वेतन बिल को कम करने में मदद कर सकता है। पिछली BRS योजना के अनुभव और कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आधार पर नई योजना में कुछ बदलाव हो सकते हैं। वहीं BCG की सिफारिशें, बोस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप BCG के प्रस्ताव वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन है और प्रबंधन द्वारा काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिए गए हैं। BCG जैसी प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म की सिफारिशों को लागू करने का उद्देश्य कर्मचारियों की दक्षता, लाभप्रदता और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधार करना है। इन सिफारिशों में संगठनात्मक संरचना, संचालन प्रक्रिया, विपणन रणनीतियाँ और टेक्निकल उन्नयन जैसे विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं। यह पुनर्गठन BSNL के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और कर्मचारियों को संभावित स्थानांतरण, भूमिका परिवर्तन और BRS का विकल्प मिल सकता है। प्रशिक्षण केंद्रों के बंद होने से नए कौशल प्राप्त करने के तरीके प्रभावित हो सकते हैं। पेंशन भोगियों को कंपनी की वित्तीय स्थिरता पर इन परिवर्तनों के दीर्घकालीन प्रभाव पर ध्यान देना होगा। यूनियनों की प्रतिक्रिया और अन्य परिवर्तनों का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कैसा होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा और एक सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने में यूनियनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस तरह से हम देखें तो अभी हाल ही में सबसे बड़ी खबर है कि सबसे ज़्यादा मेजर और रिस्ट्रक्चरिंग अभी काम में चल रहा है और जल्दी ही अगर हम देखेंगे कि मल्टीपल टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल सर्कल्स का यानी सर्कल मर्जर अभी शुरू हो गया है और साथ ही हम देखें तो ट्रेनिंग सेंटरों को भी अब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, जिससे कि ट्रेनिंग भी प्रभावित हो सकती है। वर्क फोर्स का ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा, यानी कि ज़्यादातर कर्मचारी अब फील्ड में रहा करेंगे, ऑफिस में स्टाफ बहुत कम कर दिया जाएगा। और साथ ही BRS 2.0 की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम BRS 2.0 अब अंडर रिव्यू है और समझ लो कि ये जून के बाद में BRS 2.0 फाइनल होने वाला है। वहीं BCG की रिकमेंडेशन देखें, यानी BCG प्रपोज कर रही है, अब हाल ही में इम्प्लीमेंटेशन और लार्जली एक्सेप्टेड कर लिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये तो थी अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट जो कि व्हाट्सएप ग्रुप और BSNL के अन्य ग्रुप्स से प्राप्त की गई है। अब देखते हैं हम अगली खबरें जो कि BSNL यूनियंस के द्वारा बताई गई हैं और न्यूज़पेपर से ली गई हैं। द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन 22 और 23 जुलाई 2025 को कोयम्बटूर में होने वाला है। इसके लिए विभिन्न सर्किलों के लिए पात्र प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों की गणना पिछले 3 वर्षों 21-22, 22-23 और 23-24 के दौरान CHQ द्वारा प्राप्त कोटा के आधार पर की जाएगी। तो अब आपको बता दें कि इसके लिए मांग की गई है कि कोटा राशि भेजने का अनुरोध किया गया है और CHQ और सर्किल यूनियनों द्वारा प्राप्त कोटा की क्रॉस चेकिंग के उद्देश्य से है। हालांकि अभी तक केवल 8 सर्किल यूनियनों ने अपने कोटा विवरण भेजे हैं। यहाँ तक कि प्रमुख सर्किल यूनियनों ने भी अपने कोटे का ब्यौरा अभी तक नहीं भेजा है। वहीं विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश की विस्तारित सर्किल कार्यकारी
समिति की उत्साहपूर्वक बैठक हुई है। इसमें आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे जैसे कि BSNL की 4G सेवा में आने वाली समस्याओं आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने 20 मई को आम हड़ताल की मांगों, 4 श्रम संहिताओं का विरोध और सार्वजनिक क्षेत्र पर हमले, वेतन संशोधन का तत्काल निपटान और 4G से होने और इसके सफल बनाने की अपील की है। वहीं BSNL EU और NFTE एक जनरल स्ट्राइक करने वाले हैं 20 मई 2025 को। इसमें बता दें कि इसके तहत इन्होंने 4G सर्विस अपोजिंग सेकंड BRS न्यू प्रमोशन पॉलिसी और साथ ही BSNL EU और NFTE BSNL दोनों ने जॉइंट स्ट्राइक नोटिस जारी किया है। ये वो उस नोटिस की कॉपी है जो BSNL के द्वारा और NFTE और BSNL EU दोनों की जो जॉइंट स्ट्राइक है उससे रिलेटेड ये नोटिस है। नोटिस कोड जनरल स्ट्राइक 20 मई 2025। इसमें कई सारी डिमांड्स हैं जो की गई हैं, जैसे कि एंटी वर्कर और प्री कॉरपोरेट 4 लेबर कोड्स उनको हटाने की। इसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP, इसके अलावा नेशनल मिनिमम वेज है जो 26,000 पर मंथ फॉर ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और स्कीम वर्कर्स। तो इस तरह से इसमें वेज रिवीजन की, सेकंड BRS से रिलेटेड न्यू प्रमोशन पॉलिसी, सभी को इसमें लगभग शामिल किया गया है। तो BSNL एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा मुख्य रूप से सेवारत BSNL कर्मचारियों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। वे जुलाई 2025 में अपना अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वेतन संशोधन, कार्यभार और कंपनी की वित्तीय स्थिति शामिल है। वहीं नेशनल फेडरेशन NFTE के द्वारा अगर देखें हम तो गैर कार्यकारी BSNL कर्मचारियों के लिए एक और प्रमुख मान्यता प्राप्त यूनियन है जो वेतन ठहराव और पहले से सहमत वेतनमानों के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। वहीं BSNL CCWF यानी ये कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेडरेशन है, जिसमें BSNL के जो अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं उनके हितों का ये प्रतिनिधित्व करती है। इसके तहत आपको हम बता दें कि उचित वेतन, नियमितीकरण की मांग और सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए लड़ रही है। उन्होंने हाल ही में लंबित वेतन के संबंध में बैठकें की है। 20 मई 2025 को हड़ताल की तैयारी कर रही है। वहीं ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ये BSNL पेंशन भोगियों के मुद्दों से संबंधित करती है, जिसमें पेंशन संशोधन, चिकित्सा लाभ और संबंधित अदालती मामले शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में पेंशन भोगियों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के खिलाफ रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए NCCPA की बैठक में भाग लिया है। वहीं ऑल इंडिया BSNL रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी हुई एवं BSNL अधिकारियों के कल्याण के लिए काम करती है। पेंशन लाभों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है और पेंशन नियमों में संशोधन का विरोध करती है। ये आगामी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपने विचार प्रस्तुत करने को भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं SNEA की बात करें तो SNEA BSNL कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, नेटवर्क को मजबूत करने और कैरियर में प्रगति जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है हाल फिलहाल में। वहीं नवीनतम अगर समाचार और अपडेट देखें तो BSNL के द्वारा BSNL EU का जो सम्मेलन है वो 22 और 23 जुलाई 2025 को कोयम्बटूर में आयोजित किया जाएगा। अनुबंधित कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उसमें विभिन्न सर्किलों में अनुबंध कर्मचारियों से लंबित वेतन के भुगतान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है और वे अपने काम करने की परिस्थितियों का विरोध करने और बेहतर व्यवहार की मांग करने के लिए 20 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की योजना कर रहे हैं। वहीं नेटवर्क को विस्तार करने के लिए BSNL की जिसकी बात करें तो डायरेक्टर EV से बार बार होने वाली नेटवर्क विफलताओं, OFC बैकबोन को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की और वहीं डायरेक्टर ने आश्वासन दिया है कि फाइबर और रिंग व्यवस्था को किराए पर लेने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा रही है। वेतन संशोधन की बात करें तो NFTE BSNL संयुक्त वेतन वार्ता समिति में सहमति व्यक्त किए गए वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए लगातार दबाव डाल रहा है। वहीं अगर बात करें पेंशन भोगियों की तो सर्वोच्च न्यायालय का मामला है जो इसकी सुनवाई 8 मई 2025 को निर्धारित है, जिसमें काल्पनिक वेतन वृद्धि संबंधित सुनवाई होनी है। वहीं पेंशन संशोधन के लिए AIBSNL PWA और AIBSNL IRA जैसी पेंशन भोगियों के संगठन 7वें CPC फिटमेंट फॉर्मूले के आधार पर BSNL MTNL संशोधन के
वकालत कर रही हैं। इसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ये विभिन्न आयु मील के 72 से 65, 70 और 75 वर्ष पर पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें CGHS मुद्दे की, तो CGHS वेलनेस सेंटरों के कामकाज और नए प्लेटफॉर्म पर परिवर्तन से संबंधित चिंताएं पेंशनभोगियों के संगठनों द्वारा उठाई जा रही हैं। संक्रमण गतिविधियों के लिए 26 अप्रैल 2025 को CGHS सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी। आईडीए दर में संशोधन। लोक उद्यम विभाग DPE ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी 2007 के वेतन संशोधन का पालन करने वाले CPSE के लिए आईडीए दर को 226.5% से छूट किया है। पेंशन नियम संशोधन का विरोध। पेंशन भोगियों के निकाय पेंशन नियमों में प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसे अपने हितों के लिए हानिकारक मान। अगर हम बात करें संयुक्त कार्रवाई की, तो पेंशन भोगियों के संगठन राष्ट्रीय समन्वय समिति, पेंशनर एसोसिएशन जैसे मंचों की तरह एकजुट हो रहे हैं ताकि सरकार के साथ अपनी शिकायतों को सामूहिक रूप से संबोधित किया जा सके, जिससे हाल ही के नीतिगत बदलावों के खिलाफ संभावित कानूनी चुनौतियां भी शामिल हैं।